So hello traders, this is Anuj Sharma. I hope you have also seen my thumbnail. How to start options trading within 10,000. Yes, this is possible. तो 10,000 से हम ऑप्शंस ट्रेडिंग को शुरू कर सकते हैं, बट एक बिगिनर लेवल पर. दिस अमाउंट इज नॉट इनफ फॉर ऑप्शंस ट्रेडिंग बिकॉज ऑफ मेनी रीजन्स. ऑप्शंस ट्रेडिंग तो 2 लाख 3 लाख इससे अच्छा हमको रिटर्न्स मिल सकता है अगर हमारे पास इतना कैपिटल है. बिकॉज ऑफ मैं बता रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं और प्रॉपर एक एनालिसिस होना चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स को समझने से पहले हमारा पिछला वीडियो जो आया हुआ है वो चार्ट पैटर्न्स का है. डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसको वॉच कर सकते हैं. टेक्निकल एनालिसिस के लिए आने वाले वीडियोस हैं जो हमारे, उनमें हम टेक्निकल एनालिसिस की भी बात करेंगे और प्राइस एक्शन की भी बात करेंगे. तो आज के वीडियो में हमारा ऑप्शंस ट्रेडिंग पूरा कवर होने वाला है. A to Z हम ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे और थोड़ी सी ऑप्शन चेन के बारे में भी और ऑप्शन सेलिंग के बारे में भी हम बात करेंगे इसी वीडियो में. और वीडियो को पूरा वॉच करिए तभी आपको समझ में आएगा. और चार्ट पैटर्न्स का हमारा वीडियो जो पहले हुआ है उसको जरूर वॉच कर लीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में एक मेन फैक्टर होता है चार्ट पैटर्न्स का. तो सारा कुछ कवर किया गया है हमारी पिछली वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं. और इस वीडियो में हम ऑप्शंस ट्रेडिंग को बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं. तो जैसा कि हम पीपीटी पर आ भी चुके हैं और हम आपको आज ऑप्शंस ट्रेडिंग की हर एक बारीकियों से रूबरू करवाएंगे. और जैसा कि मैंने बताया भी है कि हम 10,000 रुपये से ही सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग कैसे शुरू कर सकते हैं और कैसे रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो कर सकते हैं. यह एक बिगिनर लेवल है. 10,000 से शुरुआत करने पर आप एक बिगिनर लेवल में हैं, क्योंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए ह्यूज ऑफ अमाउंट होना चाहिए, जैसे 2 लाख 3 लाख. इसमें क्या रहता है, आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है. लेकिन 10,000 से अगर आप शुरू कर रहे हो तो आपका 400-500 रुपये आप बना सकते हो अगर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, बेस्ट टाइमिंग, बेस्ट टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहे हो तो अब चलिए हम बताते हैं आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग होती क्या है. हर एक बारीकियों से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे. ऑप्शंस ट्रेडिंग एक तरीका है, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है, ये मैंने खुद ही हैंड रिटन बनाया हुआ है कि ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या है, एक तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉल को बाई करते हैं. कॉल को बाई करने का मतलब है लॉन्ग करते हैं. जब बुलिश होता है तो कॉल को हम बाई करते हैं. पुट जब हम मतलब शॉर्ट करते हैं, सेल करते हैं, तब उसका मतलब होता है जब मार्केट गिरता है. ऑप्शंस ट्रेडिंग के जरिए हम फ्यूचर को भी ले सकते हैं, फ्यूचर लॉक कर सकते हैं, जैसे में भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं. और दूसरा हमारा, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि स्टार्ट फ्रॉम 10,000, तो इसमें क्या रहता है, हमको टाइमिंग फॉलो करनी रहती है. विदाउट टाइमिंग फॉलो किए हुए हम इसमें नहीं सक्सेस पा सकते हैं, तो हमको टाइमिंग भी फॉलो करना रहता है. ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट टाइमिंग है वो हमारी 9:15 से 10:45 सुबह की है और 2:20 से 3 PM, मतलब 3 PM की भी एक स्ट्रेटजी है. आने वाली वीडियोज़ में हम आपको बताते भी रहेंगे कि कौन कौन सी स्ट्रेटजीज जो हैं वो अच्छी हैं, जिनका हम यूज़ करके बहुत अच्छे से रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके अच्छा सा प्रॉफिट कमा सकते हैं. तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड जैसे जो इस ट्रेडिंग में है, जो मैं आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा भी, उसमें 1:2, 1:5 तक का इसमें प्रॉफिट रहता है. और जो हमारा टाइम फ्रेम होता है वो हमारा 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा और 1 डे और एक 1 वीक का रहता है. तो इसमें देखा कि हमने ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कौन से टाइम फ्रेम का यूज़ किया जाता है, कौन सा रिस्क रिवॉर्ड फॉलो किया जाता है, बेस्ट टाइमिंग क्या है और कितने से हम शुरू कर सकते हैं बिगिनर लेवल पर. अब हम आपको ऑप्शन ट्रेडिंग की बारीकियों से रूबरू करवाते हैं, जो कि आपको पता होना बहुत ही ज़रूरी है. ऑप्शन ट्रेडिंग है क्या. ऑप्शंस देखिए, ऑप्शन एक क्या रहता है, एक बाई ऑप्शन रहता है, एक सेल ऑप्शन रहता है. इसका मतलब क्या है, यू एक्सपेक्ट कि आप जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या करोगे, बाई कॉल ऑप्शन, आप बाई वाला जो ऑप्शन है उसको आप खरीद लोगे, उसको आप क्लिक करोगे, आप उसको खरीद लोगे जब मार्केट ऊपर जाने वाला है. फिर इधर क्या रहता है, यू एक्सपेक्ट प्राइस फॉल, तब क्या करोगे, आप पुट ऑप्शन को आप बाई कर लोगे. तो ये क्या हो गया हमारा बाइंग के लिए. ऑप्शंस बाइंग के लिए ये तरीका है कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारा मार्केट ऊपर जाएगा तब आप कॉल ऑप्शन को चुनेंगे. और जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑप्शंस बाइंग में कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो आप पुट ऑप्शंस को बाई कर लोगे. इधर ठीक हमारा ऑप्शन सेलिंग है. तो सेलिंग में क्या रहता है, यू एक्सपेक्ट कि प्राइस राइज होने वाला है, कि मार्केट गिरने वाला है या उठने वाला है, तो इसका ठीक अपोजिट रहता है ऑप्शन सेलिंग में. जैसे मार्केट नीचे गिरने वाला है तो हम कॉल ऑप्शन लेंगे, और अगर मार्केट ऊपर उठने वाला है तो हम पुट ऑप्शन को चूज करेंगे. तो जैसा कि हमने देखा कि इसमें हमको ट्रेडिंग के बारे में जानकारी मिली कि क्या होता है ऑप्शन ट्रेडिंग. और दूसरा हमारा ये जो पीपीटी है इसमें भी हम बताएंगे, कॉल ऑप्शन अलाउ टू बाई शेयर ए स्पेसिफिक टाइम.
इसमें क्या कहना चाह रहा है कि कॉल ऑप्शंस को जब आप बाई करोगे तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही आप बाई कर सकते हो, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर में आता है। पुट ऑप्शंस अलाउ द सेलिंग शेयर एज स्पेसिफिक टाइम। आप पुट भी ऑप्शन ऐसे ही सेल कर सकते हो एक स्पेसिफिक टाइम, या फिर आप लॉन्ग में जाओ, आप डेरिवेटिव में जाओ, तब आप ज़्यादा दिन के लिए कर सकते हो। तो देखिए लिखा भी है, डिफर फ्रॉम स्टॉक्स इन दे डू नॉट रिस्पॉन्सिबल या रिप्रेजेंट ऑनरशिप इन अ कंपनी। तो अगर इसमें आपका लॉस होता है या कुछ भी होता है तो इसमें कंपनी वो नहीं रहती है, आप अपनी रिस्क पर ही ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। फिर हमने आपको सिखाया था, अभी सिखाया, ऑप्शंस ट्रेडिंग एक तरीका है जिसमें क्या रहता है, कॉल को हम बाई करते हैं या लॉन्ग करते हैं, पुट को हम सेल करते हैं या शॉर्ट करते हैं, ये बात एक ही है। फिर उसके बाद अब हम समझेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग काम कैसे करती है, कैसे ये हमको ट्रेड देती है। जैसे आप डेरिवेटिव में, जैसे आप डेरिवेटिव में ट्रेड लेते हो, कोई आपने रिलायंस का, जैसे आपने शेयर लिया रिलायंस का, जैसे आपने रिलायंस का शेयर लिया, तो रिलायंस का शेयर लेने के बाद आपको प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट उठेगी, मार्केट जब अप ट्रेंड में होगी, या मार्केट जैसे यहाँ से रुकी हुई है तब भी मार्केट जब उठेगी तभी आपको फ़ायदा होगा, अगर आपने रिलायंस का शेयर ले रखा है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या होता है, हम कॉल का भी ऑप्शन लेके पैसा कमा सकते हैं, मार्केट उठने पर भी पैसा कमा सकते हैं, मार्केट गिरने पर भी पैसा कमा सकते हैं, मार्केट साइडवेज हो तब भी हम पैसा कमा सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के जरिए। तो इसमें ऑप्शंस में बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं पैसा कमाने के, इसीलिए आजकल ये ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो इसमें ऑप्शंस ट्रेडिंग का आपको हमने एक सिनेरियो दिया, फिर उसमें क्या रहता है, स्ट्राइक प्राइस, हमको एक स्ट्राइक प्राइस चुननी रहती है, जो कि अभी हम आगे आपको एक ऑप्शन चेन के जरिए हम आपको बताएंगे भी कि एटीएम क्या है, एटीएम क्या है, आईटीएम क्या है और ओटीएम क्या है। फुल फॉर्म के लिए मैं बता दूं एक मोटा मोटा कि आईटीएम होता है इन द मनी, इन द मनी, ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी, और एटीएम का मतलब होता है एट द मनी। तो इनको अभी हम एक ऑप्शन चेन के जरिए आपको अभी बताएंगे कि कैसे ये काम करती है। तो ऑप्शंस, अगर आप ऑप्शंस बायर हैं, तो अगर आप ऑप्शंस बायर हैं तो आप सी खरीदेंगे, आप कॉल खरीदेंगे। तो कॉल की जैसे एक प्राइस रहती है, जैसे मैंने 22,000 की एक स्ट्राइक प्राइस चुनी, तो 22,000 की स्ट्राइक प्राइस चुनने पर उसमें हमारा प्रीमियम कितना लग रहा है, जैसे मान लिया हमने 100 रुपये का प्रीमियम लग रहा है, 100 रुपये का हमने प्रीमियम दिया। तो अगर हम जैसे निफ्टी में कर रहे हैं तो अब तो वो 25 लॉट का हो गया, तो हमको कितना रुपये देना पड़ेगा, 2500 रुपये। ये देखिए, ये लिखा भी है कि 2500 रुपये हमको देने होंगे, 2500 रुपये हमको बाई करना पड़ेगा अगर हम ऑप्शंस बायर हैं तो। फिर उसके बाद सेलर्स में ठीक उसका उल्टा रहता है कि ऑप्शन सेलर अगर आप हैं तो उसमें क्या है, उसमें हमको ज़्यादा अमाउंट पे करना होता है। ऑप्शन सेलर हैं अगर आप सी खरीद रहे हैं या पुट खरीद रहे हैं या पुट बेच रहे हैं, इसमें क्या रहता है, बेचना रहता है। जैसे अगर मार्केट हमने एक्सपेक्ट किया, अगर हम मार्केट सेलर हैं कि अगर ऊपर उठने वाला है मार्केट, तो हम क्या करेंगे, पुट को खरीदेंगे, पुट को सेल कर देंगे। तो इसमें क्या रहेगा, इसमें हमने 100 रुपये वाली प्रीमियम को चुना, तो जिसमें हमारा प्रीमियम कितना लगा, 2500 रुपये। अगर हम ऑप्शन सेलर हैं तो उसमें क्या होगा, हमको 1 लाख रुपए से ज़्यादा का अमाउंट पे करना पड़ेगा अगर हम ऑप्शन सेलर हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा अमाउंट हमको पे करना रहता है बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स। तो हम आगे आपको आने वाले वीडियोस में बहुत सारी बारीकियों को भी बताएंगे, क्योंकि इसमें रेट ज़्यादा रहता है, मतलब डेल्टा कम होता है इसीलिए। और आने वाले वीडियो में हम और ज़्यादा बारीकियों में भी बात कर लेंगे। तो अभी जो हम फोकस कर रहे हैं, जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ऑप्शंस क्या है, सिर्फ ऑप्शन बायर का है। तो ऑप्शंस बायर क्या करता है, ऑप्शंस बायर, अगर आप ऑप्शंस बायर हैं तो आप लो कैपिटल, इसमें क्या रहता है कि हमको लो कैपिटल लगाना पड़ता है। लो कैपिटल होता है, प्रॉफिट हाई होता है। तो जैसे मैंने अभी देखो आपको बताया कि लो कैपिटल लगता है, इसमें प्रॉफिट हाई होता है, लेकिन इसमें लॉसेस भी, इसमें प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी हाई कि क्या जो आपका प्रॉफिट है वो हो भी सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है और बहुत कम भी हो सकता है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। और रिस्क इज़, देखिए मैंने लिख भी रखा है कि रिस्क इज़ वेरी हाई। तो आप ऑप्शंस अगर बायर हैं तो रिस्क तो आपको उठानी पड़ेगी, रिस्क को तो आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। और ऑप्शन जो सेलर होता है ये क्या करता है, ये ह्यूज ऑफ अमाउंट, ह्यूज क्वांटिटी में जो है बाई करता है, तो इसकी जो रिस्क होती है वो बहुत कम रहती है। तो जो इसकी जो ऑप्शन सेलर है, इसकी जो रिस्क है ये बहुत कम है, इसकी जो रिस्क है बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि ये साइडवेज में भी पैसा कमाता है, ये ट्रेंड में तो नहीं कह सकते हैं,
बट बहुत सारी सिचुएशंस में ऑप्शन सेलर पैसा कमा सकता है। तो अब हम बताते हैं पॉइंट ऑफ व्यू के, जो ऑप्शन ट्रेडिंग का हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर हम ऑप्शंस ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको कौन ट्रेडिंग देगा, हमको कौन बताएगा? तो इसके लिए क्या हमारा चार्ट बताएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको चार्ट को एक्सेस करना पड़ेगा मल्टीपल टाइम फ्रेम में, जैसे 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 डे, 1 वीक। तो बहुत सारे जो हमारे टाइम फ्रेम है, जो कि टाइम फ्रेम की मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखी है और चार्ट पैटर्न्स की भी मैंने वीडियो बना रखी है, जो कि डिस्क्रिप्शन में हम दोनों का लिंक डाल देंगे। आप उन दोनों वीडियो को पहले देखिएगा, तब ये समझ में आएगा आपको। तो क्या मैंने बताया कि ये टाइमिंग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको करना पड़ेगा। तो मार्केट क्या है, जैसे हमारी मार्केट बुलिश है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मार्केट हमारी, अभी आपको बता रहे हैं, अगर मार्केट हमारी बुलिश है तो हमको क्या करना पड़ेगा, कॉल ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा, कॉल ऑप्शन। अगर मार्केट लो है, मार्केट का ट्रेंड लो है, मार्केट गिर रही है, तो हमको क्या चुनना होगा, जैसे इसमें हमने कॉल ऑप्शन को चूज किया, इसमें हम पुट ऑप्शन को चूज करेंगे। तो ये सारी हमको बारीकियों का ध्यान देना पड़ेगा। तो हम जैसे मार्केट जब बुलिश होती है तो हम कॉल ऑप्शन लेते हैं, मार्केट जब गिरती है तो हम पुट ऑप्शन लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने बताया था आपको कि हम बताएंगे कि ITM, OTM और ATM क्या होता है। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा जो हम बता रहे हैं। अगर मार्केट जैसे कि 5888, तो मान लीजिए 5888 पर ट्रेड कर रहा है, तो ये जो हमारी एरिया है, ये वाली और ये वाली, ये भी ले सकते हैं। तो ये क्या है हमारा ATM, एट दी मनी। और ये जो हमारी एरिया है ये क्या है, इन द मनी, ITM। तो ये हमारी कौन सी है, इन द मनी। और ये जो हमारी है, ये तो पुट ऑप्शन के लिए है। और ये जो एरिया जो हमारी वाइट दिख रही है वो हमारी कौन सी एरिया है, OTM है। जैसे कि ये हमारा ATM है अगर हमारा, तो अगर हम ATM से ऊपर बढ़ते हैं, जैसे हम 51,000 या 51,100 पर बढ़ते हैं, तो वो हमारा कौन सा हो जाता है, OTM। इतनी एरिया हमारी ये कौन सी हो गई, इतनी एरिया, ये हमारी OTM की एरिया हो गई। और ये जो हमारी एरिया हो गई, ये हमारी इन द मनी की हो गई, मतलब ITM की हो गई। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो लास्ट तक देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो मैंने बताया कि जो येलो एरिया है ये कौन सी है, इन द मनी। ये जो बीच की एरिया है, जिस स्ट्राइक प्राइस पर मार्केट लाइव है, चल रहा है, वो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एट द मनी। और ये जो एरिया है हमारी, ये जो एरिया है, ये वाली वाइट जो एरिया है हमारी, ये कौन सी एरिया है, ये हमारी OTM है, मतलब आउट ऑफ द मनी है। तो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अगर आप ऑप्शंस वायर हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि हमको किन किन चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तब हमको मार्केट में पैसा मिलेगा। अगर आप ऑप्शंस बायर हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले नंबर में ट्रेंड पर ट्रेड लेना होगा। जब भी मार्केट एक ट्रेंड में चल रही हो तभी हमारी ट्रेड सक्सीड होगी, हमको अच्छा अमाउंट मिलेगा, ठीक है। और दूसरा हमारा पोजीशन है, आपको एक पोजीशन देखनी पड़ेगी, एक पोजीशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कौन सी पोजीशन पर मार्केट ट्रेंड कर रहा है या किस पोजीशन पर मार्केट हमारा चल रहा है। और तीसरा जो हमारा फैक्टर है ये बेस्ट स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस भी चलिए यहीं से ही समझ लेते हैं कि स्ट्राइक प्राइस होती क्या है। तो स्ट्राइक प्राइस हमारा बहुत ही अहम रोल निभाती है जब हम ट्रेड करते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में या किसी भी ट्रेडिंग में। स्ट्राइक प्राइस हमारी देखिए अभी बताते हैं, थोड़ा सा एरर है। स्ट्राइक प्राइस हमारी यहाँ से होती है, ये वाली जो एरिया है, ये जो हमारी एरिया है, ये इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक प्राइस। और ये जो हमारी एरिया है ये हमारी कौन सी एरिया है, इन द मनी। और ये जो हमारी एरिया है ये OTM है, हमारा आउट ऑफ द मनी है। और ये जो हमारी एरिया है ये कौन सी है, ATM, एट द मनी, एट द मनी। ये जो हमारी एरिया है ये हमारी एट द मनी की एरिया है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये क्या होता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। यू नीड टू फाइंड ट्रेंड। आपको ऑप्शंस बायर हैं अगर आप, तो आपको ट्रेंड फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको पोजीशन देखनी पड़ेगी, बेस्ट स्ट्राइक प्राइस आपको चूज करनी पड़ेगी। ये हमारी एरिया जो है ये वाली, ये हमारी इन द मनी है, ये हमारी आउट ऑफ द मनी है, ये हमारी जो एरिया है ये हमारी स्ट्राइक प्राइस है।
अब हम देखते हैं कि हमने जो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या बताया, चार्ट बनेगा तब हम उसमें फाइंड आउट कर पाएंगे कि हमको ऊपर की ट्रेड लेना है या नीचे की ट्रेड लेना है। एक्सेस टू चार्ट मल्टीपल टाइम फ्रेम, आपको चार्ट को मल्टीपल टाइम फ्रेम में आपको यूज़ करना है, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 1 वीक, आपको सभी मल्टीपल टाइम फ्रेम में यूज़ करना पड़ेगा। अगर मार्केट का ट्रेंड बुल है, मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको कॉल ऑप्शन लेना पड़ेगा, अगर मार्केट नीचे गिर रही है तो आपको पुट ऑप्शन लेना पड़ेगा। और हमारा ऑप्शन सेलर के लिए जो मैंने बताया, ऑप्शन सेलर के लिए ह्यूज कैपिटल, बिग कैपिटल इसमें लगता है। जैसे ऑप्शंस बायर है, अगर वो एक लॉट लेता है तो उसमें उसको अगर 100 रुपये के भाव पर वो खरीद रहा है, अगर निफ्टी की बात करें तो वो उसको 2500 रुपये के अप्रॉक्सीमेटली देना पड़ेगा। इसमें क्या रहता है, रिस्क नहीं रहता है। और जो ऑप्शन सेलर हैं उसको हमारा 1 से 1.5 लाख रुपए तक के देना पड़ सकता है अप्रॉक्सीमेटली। इसमें हमने ऑप्शंस बाइंग में आपको बताया कि लो कैपिटल लगता है, प्रॉफिट जो होता है हमारा हाई रहता है, लेकिन लॉस भी वेरी हाई रहता है और रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहती है। फिर मैंने बताया ऑप्शंस अगर आप बायर हैं तो आपको 100 रुपये की निफ्टी में अगर आप कॉल खरीद रहे हैं तो वही 2500 रुपये का अप्रॉक्सीमेटली आपको पड़ेगा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। स्ट्राइक प्राइस में क्या रहता है, ATM, OTM और ITM, ये भी मैंने आपको अभी समझाया। और दूसरा हमने आपको रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना बताया। तो आई होप हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, तभी हम आपके लिए और अच्छे से मेहनत कर सकते हैं।